रहा है। तो अगले चैप्टर में जो हमारा आने वाला है उसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना पड़ता है, और यकीन मानो बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है वो। 24 का जैसे हमें एलसीएम फाइंड करना है यदि, तो हम क्या करेंगे उसको, ड्रॉ करो, बहुत बढ़िया, इसलिए तो मैंने पिछली क्लास में बंद कर दिया था वो। अरे भाई, ये सभी को दिख रहा है, अब नहीं कर पाओगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? फैक्टर्स से, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम पता चल जाएगा। यहाँ पर एक और यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का यूज करके जब हम अगर एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं तो भी हमें जो है वो बहुत आसानी से, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं देखो, ये फैक्टर्स करें, 24 को लिख सकते हैं दो गुणित वही, अपन ऐसे टेबल बनाते हैं ना, 24 दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो इसका दो दो से डिवाइड करते हैं तो जो वो आता है, अरे इसकी बोल रहा हूँ रे, 24 को ऐसे लिखते हैं ना अपन, दो एकम दो, दो दूनी चार, उसका दो ही छंग 12, दो तिया 6, दो एक, दो सॉरी तीन से जाएगा, तीन एकम तीन, तो दो गुणित दो गुणित तीन, तो दो गुणित तीन, उसी प्रकार से 36 को लिखा दो गुणित दो, तीन गुणित तीन। तो अब इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं? एलसीएम तो यही होगा, जाहिर सी बात है, आप सबका मल्टीप्लाई कर दोगे। एलसीएम जो है वो 24 36 का क्या होगा, फॉर्मूला बेस पर एलसीएम निकालना इसमें आसान हो जाता है दो संख्याओं का। तो क्या करेंगे अपन, जो दोनों का साथ में निकाल रहे हैं, हाँ, अम, दो संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए जाहिर बात है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो संख्याओं के बीच का, जैसे मान लीजिए अगर हम 3 और 6 का एलसीएम निकालें, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि लीस्ट सबसे छोटी संख्या वही है जो दोनों पहाड़ों में आ जा रही है, 6 ही है ना। ये तो छोटे अंक रहते हैं तो आसान हो जाता है। अब 24 और 36 लिख दिया उन्होंने, तो आपको ये पूरा फाइंड करके उसको लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर जो है वो वही किया हुआ है उन्होंने, 24 और 36 का जो है दो की घात तीन और तीन दोनों लिखा और दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, दो गुणित दो यानी कि दो दूनी चार दूनी आठ और तीन तिया नौ, 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56। और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन आते हैं उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। अभी यूक्लिड विभाजिका प्रमेय से भी अपन ने देखा, क्योंकि एचसीएफ जो है वो निकाला जा सकता है आसानी से, दोनों में आते हैं ना, दो कॉमन आ गया, दो कॉमन आ गया और तीन कॉमन आ गया, दो गुणित तीन। अब भी हाल जस्ट सीखा अपन, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12, एलसीएम 72 और एचसीएफ 12। इसी का एक फॉर्मूला भी है जो शायद ये बताएंगे। मेरा लैपटॉप पता नहीं क्यों इतना स्लो चल रहा है और अटक भी रहा है, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को आवाज कैसे आ रही है। ये एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, ये सब आपके जो है वो जहां तक है एक आंसर वो दिया हुआ नहीं दिया इसमें, इसमें नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा अजीब फॉर्म में दिया हुआ है, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। और मेरे पास पेंसिल क्यों नहीं है? अब इधर तो बच्चे भी नहीं बोल सकते भैया लीजिए हमारी पेंसिल, इससे लगा लीजिए निशान। इतनी तेज नहीं हंसने का, माइक खोल कर। ले भैया, लीजिए भैया। हाँ मुझे मालूम है। ये ना डब्बा रखा मेरे पास बजाओ। हाँ, ये कौन है? एक्सपेरिमेंटल स्केल, अपने पास रखो। इधर नहीं बोलने का है, कंट्रोल, नहीं तो इधर से बाहर अगर मैंने यहाँ से लीव ये करवाया तो थोड़ा वो, बहुत तो चलता है ना। जी नहीं चलता, ऑनलाइन क्लास में आप ही नहीं देख रहे हो, ये वीडियो यूट्यूब पे चले डलेगी,
और शायद हो सकता है दूसरे स्कूल के बच्चे भी देखें तो उन्हें क्या लगेगा कि क्या चल रहा है, क्लास चल रही है कि मजाक चल रहा है। और अगर आप मैंने अगर एक बार म्यूट कर दिया तो फिर अब आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाओगे, है ना। तो मुझे मजबूर नहीं करना। और आपका नाम अगर जो भी है यहाँ पर क्या नाम है, सही नाम डालो अपने अपने सेटिंग में जाकर, एक्सपेरिमेंटर्स किंग यहाँ तक है ये होगा क्रिश। तो अपने अपने सही नाम करो, माइक नहीं खोल पाओगे, अगर डाउट आता है तो हैंड राइज करो, मैं खुद माइक खोल दूंगा आपका, है ना। मजबूर नहीं करना मेरे को। हैंड राइज करोगे मैं माइक खोल दूंगा, अब माइक नहीं खोल पाओगे। एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं, द एचसीएफ ऑफ 24, एचसीएफ ऑफ 24 और 36, दो संख्या है 24 और 36, उन दोनों का महत्तम समापवर्त 12 है, तो एलसीएम फाइंड करो। कितना आसान है ना। अगर हमें दो संख्याओं का, दो संख्या दी हुई 24 और 36, तो 24 गुणित 36 दिया हुआ है, वो किसके बराबर होगा, वो एलसीएम गुणित एचसीएफ के। जब हमारे पास इसका एचसीएफ 12 है तो एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम एक्स मान लो, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12। जब एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है तो अपन 12 को इधर ले जाएंगे, तो 12 को जब इधर ले जाएंगे तो 24 गुणित 36 बटे 12 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। 12 से काट दो, 12 दूनी 24। क्या हुआ बोला, 2 मिनट। मुझे एक डाउट है, बोलो। ये जो 24 और 36 है वो पेज नंबर कितने पे है? नहीं, पेज नंबर का नहीं है ये वाला, इस फॉर्मूले को समझाने के लिए एग्जांपल लिया हुआ है बस, इस फॉर्मूले को समझाने के लिए कि दो संख्याओं का जो आप गुणनफल। 12 पेज नंबर पे बता रहे थे वो हाँ, वो फॉर्मूला लिखा हुआ है 12 नंबर पे, 12 पेज पर। आप हाँ उदाहरण पेज 7 के नंबर पे ऊपर है। देखो, उदाहरण 7 के ऊपर बोल्ड अक्षर में लिखा हाँ हुआ है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम हाँ बराबर होगा ए इंटू बी के। अगर ए और बी दोनों हाँ। धनात्मक पूर्णांक हैं, कोई पूर्णांक संख्या है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन बराबर हम्म, होगा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। तो ये अंडरलाइन करने को बोला था, फिर उसके ओके। बाद वो बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, तो ये चीज जो है इसको अंडरलाइन करने को बोला था मैंने। थैंक यू भैया। वेलकम। बार बार थैंक यू क्यों बोलोगे, आखिरी में जब 10th क्लास रिजल्ट आ जाएगा ना, वो उसके बाद एक बार बोल देना बस, मन खुश हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट के बाद बहुत कम बोलते हैं, खैर जब की तब देखेंगे। बार बार थैंक बोलने की जरूरत नहीं है, अभी तो लंबा चलने वाला है ये सब काम। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 36 दूनी 72, मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। एक्स का मान 72, मतलब एलसीएम ज्ञात करना था, एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। खत्म, इसी फॉर्मूले से निकाला। लेकिन अच्छा है, ये वाला फॉर्मूला पता नहीं कितने साल मैथमेटिशियंस ने कितने साल मेहनत करी होगी इस फॉर्मूले को निकालने के लिए, कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। दो, और वो भी केवल सिंपल संख्याएं नहीं, आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों का, दो धनात्मक पूर्णांकों का, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से, ये एग्जांपल है 36 गुणित 12 का, तो अपना एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इतना इजी सा है। फिर उसके बाद अपन देखो, अब अपन जो है वो एक्सरसाइज पे आ रहे हैं 1.2 पे। तो अभी केवल देख रहे हैं, आज मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपसे बन जाते हैं तो खुद से सॉल्व कर सकते हो आप ये। और पहला वाला क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, भाई बंद हो जा। पहला वाला क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें पहला वाला क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व ही नहीं किया है 1.1, अगर उसमें देखोगे तो आप देखोगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, मतलब फैक्टर्स निकालना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन अगर आपके पास वो होगी, तो उसको केवल आप ये उटपटांग नाम रख कर आएंगे, मैं एंट्री नहीं दूंगा, कल से कल क्लास में बताना पड़ेगा।
140 को मल्टीप्लाई करना है तो इसके केवल फैक्टर्स निकालना है, आप आसानी से कर सकते हो इसको भाई। 70 हो जाएगा, 76 नहीं लिखा है, 70 लिखा है। 2 को भाग देंगे 70 में तो 35 हो जाएगा। 3 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो सिंपल फैक्टर्स करना है इसका, तो इसलिए उन्होंने पहला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया हुआ है बच्चा वाला बोल के, है ना। एक बार आंसर, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं गलती नहीं करना चाहता भाई। हाँ है। अच्छा, इन्होंने उसके स्क्वायर के रूप में लिख दिया, सही है। तो वही है, इसको आप, उन्होंने बुक ने क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर 5 और 7 ऐसा लिखा है उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई इशू है नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई साहब ये देखना, आप खुद ही से कर सकते हो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर से एलसीएम और एचसीएफ है कि नहीं है। तो हमें दो दो संख्याएं दी हुई हैं और इनके क्या ज्ञात करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ, पहले हम एलसीएम फाइंड कर लें, एलसीएम ज्यादा इजी रहता है। एलसीएम फाइंड करने के बाद एचसीएफ कहाँ से, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ है ना, एलसीएम में एचसीएफ में से कोई एक चीज याद कर लो। तो आप अभी लिखना मत, जाहिर सी बात है, अभी केवल समझाने का माहौल है बस। और 4 मिनट बचे हैं तो लिखवाने का काम कल ही करूंगा, लेकिन समझा दे रहा हूँ, हो सकता हो आपसे बन जाए, खुद ही कर रहा जो दूसरा सवाल हो सकता हो आप खुद ही से कर लो सॉल्व, अगर अच्छा लगे पढ़ने में तो, और रिटर्न वर्क नहीं हो तो। आगे बहुत मजा आएगा जब आपका लिखने का काम हो जाएगा। लगभग हो ही चुका है, मैथ्स में बाकी है, हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, 26 के वो निकाल लिए फैक्टर्स, 2 और 13 है, कॉमन सी बात है, इतनी आ रहा है, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 एकम 13। 91 का भी इसी तरह से करा, 7 गुणित 13। तो यहाँ पर जो है एचसीएफ आ गया, आसानी से निकल जाएगा क्योंकि 13 कॉमन आ रहा है, तो उन्होंने एचसीएफ लिख लिया। यहाँ चतुराई दिखाएंगे वो, जहाँ तक है, जहाँ एलसीएम आसान होगा तो एलसीएम लिख लेंगे, जहाँ एचसीएफ आसान होगा तो एचसीएफ लिख लेंगे। तो एचसीएफ ज्यादा आसान दिख रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ कितना आएगा, 13 आएगा। और जब एचसीएफ आ गया तो फिर आप इसकी मदद से आप आसानी से एलसीएम निकाल ही सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर वर्क नहीं है आपके पास रिटर्न लिखने का तो आप बिल्कुल कर सकते हो ये। हाँ मैं, पूछो, माइक खोल रहा हूँ, बोलो। भैया ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 13 कहाँ से आया। ठीक, यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये था हमारे पास, 26 पहला क्वेश्चन है, 26 और 91 का क्या निकालना है अपन को, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। दो संख्याएं दी हुई, दो संख्याओं का गुणनफल भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले फैक्टर निकाले 26 के। 26 के फैक्टर ये लिखे हुए तो है, मैं क्यों लिखूं फिर से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन्होंने सबसे पहले 26 लिखा, 26 के एलसीएम निकाले, वो निकाले फैक्टर्स, इसको एलसीएम नहीं बोलते। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 एकम 13। तो फिर से ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, 26 के फैक्टर निकाले कितना है, 2 गुणित 13। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 26 को 2 गुणित 13, इसी के आधार पर 2 गुणित 13 फैक्टर्स बोलते हैं ना इसको, गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। और अगर ये 91 है तो 91 को अपन लिख सकते हैं 7 गुणित 13। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, बचा 2, 7 या 21 और 13 एकम 13। तो अपन ने 26 को लिख लिया 2 गुणित 13 इधर से, और 91 को लिख लिया 7 गुणित 13। अब जब लिख लिया तो हमको एचसीएफ निकालना आता है। एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों फैक्टर्स में जो एक संख्या कॉमन आती है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। तो 13 हमारे लिए एचसीएफ हो जाएगा। जब एचसीएफ 13 आ गया तो हमको मालूम है एलसीएम, एलसीएम भी निकाल रहे हैं। एलसीएम अलग से क्यों निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं ना वो, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई आप प्रूव करो कि गुणनफल जो है वो उसके बराबर होगा। तो एलसीएम आ रहा है 2 गुणित 7 गुणित 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना होगा वो भी आपको डायरेक्ट लिख देना है, जाहिर सी बात है बराबर आने वाला है वो तो चूंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं एचसीएफ कैसे निकाला। एलसीएम जो है, एलसीएम बराबर से हो जाएगा वो दो अभी जो फैक्टर लिखे हुए थे उन्होंने, उसी के आधार पर, ये देखो
उसी के आधार पर उन्होंने एलसीएम निकाला। आप बोलोगे भैया इन्होंने फॉर्मूले का यूज करके क्यों नहीं निकाल लिया एलसीएम, जब हमें मालूम है कि दो पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, तो एलसीएम का यूज निकाल सकते थे अपन, एचसीएफ निकाल लिया। तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो और प्रूव करो कि ये जो हम बोल रहे हैं एलसीएम एलसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है, प्रूव करने को बोला है। इसलिए उन्होंने एलसीएम भी फिर अलग से लिखा। तो एलसीएम लिखने के लिए क्या करते हैं लोग, 2 × 7 × 13, इन दोनों का तो जोड़ा बन गया था, तो 13 को एक ही बार लिखा, केवल 13 को एक बार ही लिखा और 2 × 7 कर लिया। जो ट्रेडिशनल तरीका है अपना एलसीएम निकालने का, 2 × 7 × 13। जैसे ही करा तो मल्टीप्लीकेशन आया 182। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर एलसीएम गुणित एचसीएफ करा, 182 × 13 करा, तो आया 2366। और फिर उसके बाद बोला कि भाई ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लो, तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ रहा है 26 × 91, वो भी 2366 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली सही है। तो उन्होंने हर एक सवाल के लिए ऐसा किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने उस फॉर्मूले से ये नहीं निकाला। हालांकि ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल है, एचसीएफ ही है या एलसीएम ही है, अगला वाला ज्ञात करो। या तो एचसीएफ दिया होगा या एलसीएम दिया होगा, या फिर दो संख्याओं में से एक संख्या छुपा लेंगे। संख्या एक दी हुई है, एलसीएम दिया हुआ है, दूसरी संख्या दी हुई है, एचसीएफ दिया हुआ है, निकालो आप, है ना। अगले सवाल भी यही है, उन्होंने 510 92 दिया हुआ है, 336 54 दिया हुआ है। बाकी की बात कल करेंगे, आज ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। 1 घंटे का टाइम था, टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, मुझे और भी काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कुछ कुछ बच्चों ने कुछ नया सीखा होगा, सभी ने नहीं। हाँ मीना, लगेगी क्या? आर क्लास लगेगी? आर क्लास लगेगी सुबह, आर ओके। क्लास लगेगी। चलो तो फिर बढ़िया है, आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग शॉप